उत्तराखंड के जनपद ऊधम सिंह नगर में गुलरभोज ग्राम के समीप बौर जलाशय एक उभरता हुआ जल क्रीड़ा केंद्र और पर्यटक केंद्र है। ये हैं वहाँ की अवस्थापना सुविधाएं जहाँ खिलाड़ी और पर्यटक रह सकते हैं। बौर जलाशय का ये वो स्थल है जहाँ बौर जलाशय का बांध यानी दीवार दिखाई देती है। ये वो भवन है जहाँ जल क्रीड़ा के इक्विपमेंट रखे जाते हैं। दूर जहाँ वो पताकाएं दिखाई दे रही हैं, उनके उस पार बौर जलाशय में आयोजित होने जा रही है 33वीं राष्ट्रीय महिला एवं पुरुष कैनो स्प्रिंग चैंपियनशिप 2022। उत्सव का माहौल है। कई साहसिक खेलों के प्रदर्शन यहाँ पर देखे जा सकते हैं। उनका आनंद लेते हुए चैंपियनशिप प्रारंभ हो रही है। मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन अब सुनिश्चित हो चुका है और उनके स्वागत में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में बौर जलाशय। ये स्थल है बौर जलाशय का वो जहाँ से संपूर्ण जलाशय दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर फुलवारियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं, आप देख रहे हैं। वेलकम टू बौर हरिपुरा 3.0 यानी कि हरिपुरा जलाशय जहाँ से प्रारंभ होता है वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान है। फिर यहाँ से आप देखते हैं कि 14 किलोमीटर लंबा और लगभग 4.5 किलोमीटर चौड़ा ये बौर जलाशय है और इसमें ककराला बौर नदियाँ आकर के मिलती हैं और इतनी बड़ी जल राशि यहाँ पर बन जाती है। सभी पर्यटक यहाँ पर आते हैं और इन बोट्स में बैठकर संपूर्ण जलाशय का भ्रमण करते हैं और इसका आनंद लेते हैं। चारों ओर खेलों को समर्पित बहुत सारी सुविधाएँ अब दी जा रही हैं। आप देख रहे हैं दूर अगर आप देख रहे हैं तो ये भवन है, यहाँ पर लोग आकर रहते हैं। ये कॉटेजेज हैं, विभिन्न जो विभागों से लोग आते हैं या खिलाड़ी आते हैं उनका आश्रय स्थल या टेक्निकल ऑफिसर्स का ये बनाया गया है। दूर दूर तक आप ये देख रहे हैं हरितिमा है और खेतों के मध्य कुछ बागीचे भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आम के। चारों ओर आप जब रास्ते में होते हैं तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आगे जाकर इतना मनोरम, इतना सुंदर स्थान आपको देखने को मिलेगा। अब हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल बैराज पर और यहीं से वो संपूर्ण कार्यक्रमों का आनंद हमारे विशिष्ट अतिथिगण लेते हैं, जबकि हम लोगों का बैठने का और कमेंट्री का स्थल है जो 2 आपको शेड दिखाई दे रहे हैं। हम लोग वहाँ से आंखों देखा हाल प्रसारित करते हैं। ये लेंस बनी हैं, रंग बिरंगे गुब्बारे आपको दिखाई दे रहे हैं ये तालाब में। बहुत ही सुंदर स्थल है। बस इस समय कुछ क्षण हम विश्राम में थे। अब एक बार फिर से कॉल हुआ है कि फाइनल सत्र प्रारंभ होने जा रहा है, यानी कि फाइनल स्पर्धाओं के लिए हमें फिर बुलाया जा रहा है। फाइनल स्पर्धाओं के बाद फिर आपके दर्शन होंगे, फिर मैं आपसे बातचीत करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। K2 यानी कि इस प्रतियोगिता में दो प्रतिभागी प्रतिभाग करते हैं और ये है कयाकिंग। कयाकिंग की विशेषता है कि इसमें ऐसा पतवार होता है जिसमें दोनों दिशाओं में ब्लेड होते हैं और दोनों ही खिलाड़ियों का, दोनों ही कयाकरों का प्रयास रहता है कि एक समन्वय के साथ वो लहरों को काटते हुए, चीरते हुए आगे बढ़ें। झारखंड, ITBP और राजस्थान, हरियाणा इन चारों ही राज्यों
क्योंकि आकर इस समय अपनी रेस फिनिश करके आप फिनिशिंग पॉइंट पर अपने नामों की अंकना कराने के लिए आगे आए हैं। और ये है C2 कैटेगरी। C2 कैटेगरी का मतलब कैनोइंग, और इसमें 2 नाविक बैठे होते हैं और दोनों के हाथों में ऐसे पतवार हैं कि अलग अलग दिशाओं में, यानी कि सिंगल ब्लेडेड पतवारों के साथ इनको नाव खींचनी होती है। आप देख रहे हैं हमारे ठीक सामने आ रहे हैं ये कैनोवाई। 2 खिलाड़ी इसमें बैठे होते हैं और दोनों के हाथों में एक एक ब्लेड वाली पतवार, एक बाईं दिशा में खेलता है और दूसरा दाईं दिशा में, और इस तरह से रेस फिनिश हुई। NDRF, SDRF और उत्तराखंड पुलिस के ये जलवीर आपकी सेवाओं के लिए तत्पर। उत्तराखंड पुलिस के जलवीरों के साथ हम उतरे बौर जलाशय में। बौर जलाशय का क्षेत्रफल 1626 हेक्टेयर और लंबाई 9.5 किलोमीटर है। पहाड़ी क्षेत्र से बौर और ककराला मुख्य नदियां आती हैं, जिनसे उत्तराखंड और यूपी की खरीफ में 16,554 और रबी में 5,663 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। जलाशय की प्राकृतिक सुंदरता और सुंदर फूलों से सजे बाग बगीचों की हरियाली बरबस आपको आकर्षित करते रहती है। उत्तराखंड सरकार, पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन उधम सिंह नगर, उत्तराखंड ओलंपिक संघ और कयाकिंग कैनोइंग संघ इस खूबसूरत स्थल को विश्व पटल पर प्रसिद्ध एवं बहुआयामी पर्यटक स्थल एवं जल क्रीड़ा केंद्र के रूप में विकसित करने को प्रतिबद्ध है। विगत कुछ वर्षों से संयुक्त रूप से समय समय पर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराने के साथ ही नौकायन समेत अन्य पर्यटन सुविधाओं को विकसित करने का कार्य भी बहुत ही तेजी से कराया जा रहा है। वीकेंड पर पिकनिक मनाने, नौकायन का आनंद लेने के लिए बौर जलाशय पर लोग बड़ी संख्या में आने लगे हैं। पर्यटन को बढ़ावा व स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। जी हाँ, प्रतिवर्ष पक्षी प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है ये जलाशय। साइबेरियन पक्षियों का झुंड यहाँ आता है, प्रवास करता है। सात 100 महिला पुरुष खिलाड़ी और ऑफिशियल इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। उत्तराखंड ओलंपिक संघ के महासचिव डॉक्टर DK सिंह सभी अतिथियों को सम्मान प्रदान करते हैं, सभी खिलाड़ियों को पूर्ण रूप से सम्मान देते हैं। बहुत ही सुंदर सलोना वातावरण, आपसी सद्भाव बिखेरता हुआ ये उत्सव पोप पॉल द्वितीय के इन शब्दों को साकार कर रहा है कि खिलाड़ियों, तुम धन्य हो, तुम युद्ध के मैदान को खेल के मैदान में परिणत कर देते हो, तुम घृणा के बदले प्यार बांटते हो। अगली श्रेणी की प्रतिस्पर्धाएं अब प्रारंभ होने जा रही हैं और सामने दिखाई दे रहा है बैराज, और ये बीच में जो इस अथाह जलराशि में दूर दूर तक आपको गुब्बारों की लेन्स बनी हुई दिखाई दे रही हैं। 1000 मीटर की दौड़ यानी 1 किलोमीटर की ये प्रतिस्पर्धा इस समय है। और ये प्रतियोगिता है कैनो को, यानी कि ऐसी कैनो जिसमें 4 लोग घुटनों के बल बैठते हैं और एक एक पैडल के साथ पैडल चलाते हैं। उड़ीसा, महाराष्ट्र, दिल्ली, गोवा और लेन नंबर 2 में मणिपुर लेन नंबर 2 में दिखाई दे रही है। बहुत शानदार फिनिशिंग का नजारा इन सभी खिलाड़ियों द्वारा बहुत ही सुंदर। आप सभी चार कैनोवर्स का एक लेन नंबर 3 में समन्वय देखने को मिलता है। लेन नंबर 2 में मणिपुर, दिल्ली, इंडियन पुलिस, उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम। नेशनल कैनो स्प्रिंट मेल एंड फीमेल
चैम्पियनशिप, और इसी चैम्पियनशिप से आगामी 27 सितंबर से होने वाली राष्ट्रीय खेलों के लिए जो गुजरात में आयोजित होने वाले हैं, खिलाड़ियों का, टीमों का चयन होगा। दिल्ली राजस्थान 6 नंबर 7 नंबर लेन में ये खिलाड़ी चल रहे हैं। ये देखिए दिल्ली और राजस्थान, राजस्थान और दिल्ली, और ये देखिए 2 नंबर में जो खिलाड़ी थे, 3 नंबर में केरला